नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दहिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस बेहतरीन सी वीडियो में। ये बेहतरीन क्यों है? क्योंकि इसमें हम माँ से जुड़ी हुई बातें करेंगे। जो माँ अब हमारे नवरात्रि में हमारे घर आती हैं और हम अपने भाव से उनको अपने परिवार के बीच में रखते हैं और उनकी उसी आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हैं और बहुत उमंग रहती है। हर तरह की उमंग आपको देखने को मिलती है इस नवरात्रि में। शारदीय नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। महत्वपूर्ण इस तरह से माने जाते हैं कि यहाँ से अब नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। नवरात्रि के साथ साथ अनेक त्योहार जो हैं वो सब आने शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक त्योहार आना शुरू हो जाता है। तो एक खुशियों की लहर लेके शारदीय नवरात्रि हमारे जीवन में आती है। और इस बार जो वो आ रही है वो 15 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक आ रही है। यानी कि नवमी जो है वो 23 अक्टूबर की पड़ेगी। और जो घट स्थापना का जो समय रहेगा वो सुबह 11:44 से लेके 12:30 का रहेगा। यानी कि मॉर्निंग के 11:44 से लेके दोपहर के 12:30, कुल मिला के मोटा मोटा पौना घंटा आपके पास रहेगा घट स्थापना के लिए, जो कि बहुत ऑस्पिशियस टाइम है। उसके अलावा अगर आपकी कोई मजबूरी आप किसी और समय पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई संकोच नहीं है। पूरे दिन ही नवरात्रि रहेगी हमारी। उसके बाद नवरात्रि का जो एक त्यौहार है वो बहुत ही उमंगों को लेके आता है, बहुत पॉजिटिविटी को लेके आता है। और ये पॉजिटिविटी किन किन चीज़ों में आप देख सकते हैं? घर की सजावट में, माँ की सजावट में, माँ के दरबार की सजावट में, माँ की चौकी की सजावट में, माँ के दीपक की सजावट में, उनके कलश की सजावट में। हर तरह से एक अलग सी उमंग रहेगी आपके अंदर जब आप ये सब कर रहे होंगे। और उसी उमंग का प्रभाव आपको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जब माँ घर में आ रही होती हैं तो उससे पहले आप अपने घर का आंगन जो है, देखिए पहले समय होता था तो वो गोबर से लीपा जाता था, शुद्धिकरण किया जाता था। आजकल वो चीज़ें नहीं है। लेकिन मैं आज भी आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि गौमूत्र का छींटा घर में ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। वैसे भी घर में कभी भी ऐसी अनावश्यक कोई भी नेगेटिविटी फील हो रही हो या ऐसा लग रहा हो कि कुछ माहौल ठीक सा नहीं है तो गौमूत्र का छींटा ज़रूर देना चाहिए। और नवरात्रि से पहले अगर आप वो देते हैं उसके बाद आप घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेंगे तो आपका घर प्योर शुद्धि वाला हो जाएगा। और माँ बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्रसन्न होके शुद्ध घर के अंदर कदम रखती हैं। अब माँ को आपने चौकी पे बिठाया। आप जानते होंगे माँ की चौकी जो है वो या तो नॉर्थ ईस्ट में हो, सबसे बेस्ट माना जाता है, ईशान कोण ले सकते हैं एक्सट्रीमली, या नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा तो बाकी कॉम्प्रोमाइजिंग जोन्स हैं जहाँ पे आप मजबूरी में रख लेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उतना प्रभाव आपको नहीं देगा जिस पर्पज से आप माँ को लेके आते हैं घर में। उसके बाद कलश की जो स्थापना होती है, जो जल है, कोशिश कीजिए वो जल अगर लोटा उसका लाल रंग का हो। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है जल का लाल रंग से। मंगल और चंद्रमा का जहाँ भी योग बन जाता है, जहाँ भी उनकी युति हो जाती है, जहाँ भी वो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पे फाइनेंसेस बढ़ जाते हैं, धन बढ़ जाता है। तो धन की एक इच्छा से भी हम ये चीज़ें करते हैं। और जब धन के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारी आस्था और बढ़ती है। यानी कि जब आप किसी एक विश्वास से कोई पूजा करते हैं या आप किसी चीज़ की स्थापना करते हैं और वो आपको इन रिटर्न में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दे जाती है तो आपके अंदर और भी आस्था जुड़ जाती है, आपके अंदर और भी भरोसा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप अपना कलश का रंग लाल जरूर लीजिएगा। आम के पत्ते लगाइए, कुछ लोग अशोका के पत्ते भी यूज करते हैं तो आप वो भी अपने, अगर आपका रिचुअल है तो आप जरूर कर सकते हैं। अदरवाइज आम के पत्ते तो हर कोई निसंकोच यूज कर सकता है। उसके ऊपर माँ का आप जो है वो नारियल रखिए, जटा नारियल। नारियल को अच्छे से चेक कीजिए, उसमें पानी बहुत होना चाहिए क्योंकि 9 दिन वो वहीं रखा रहेगा। तो जल अच्छे से हो, वो सूख ना जाए कहीं आपकी पूजा अर्चना के बीच में। और उसकी जो पॉइंट होता है उसको भी आप देख के रख सकते हैं। काफ़ी लोग उसको नॉर्थ की तरफ रखना पसंद करते हैं, बहुत लोग उसे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रखना पसंद करते हैं। तो ये आपको एक बार थोड़ा डिसाइड करना है कि आप किस डायरेक्शन में चाहते हैं, क्योंकि वो भी अबेंडेंस और ग्रोथ लाता है। उसके बाद आप अपनी जो माँ का पटरा है जिसमें माँ को आप बिठाएंगे, वहाँ पे आप लाल कपड़ा या गुलाबी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा कपड़ा भी अच्छा माना जाता है, सफ़ेद वस्त्र भी अच्छा माना जाता है। उसको आप बिछाइए वहाँ पे, उसमें माँ के नीचे, मूर्ति के नीचे, या अगर आपके पास तस्वीर भी है आप निसंकोच तस्वीर भी रख सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं मूर्तियाँ बड़ी बड़ी खरीदनी हैं, क्योंकि जितनी बड़ी मूर्ति घर में रखी जाएगी उतना उसका जिसे कहते हैं ना केयर, और उतना उनके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। फिर तो आप यथाशक्ति बिल्कुल उनका
प्राण प्रतिष्ठा करा के रख सकते हैं। अदरवाइज आप छोटी मूर्ति या फोटो रख के उनको पूरे भाव से रखिए। भगवान को अगर एक मिट्टी का ढेर भी रख देंगे ना वहां पे पटरे पे और कह देंगे इसमें माँ है, तो आप देखिएगा 9 दिन बाद आपको वाकई आभास हो जाएगा उसमें माँ है। तो ये तो भाव का खेल है। भगवान का रूप किसी ने नहीं देखा, हम इंसान इतने काबिल कभी बने ही नहीं कि हम ईश्वर को देख सकें और पहचान सकें। तो ये अंतरात्मा से आप उनका कैसे आभास कर सकते हैं। पटरे को रख के उसके ऊपर माँ को विराजमान कीजिए और हाथ जोड़िए कि इस पूजा में मैं 9 दिन की पूजा का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और इस पूजा में अगर कोई भी त्रुटि हो जाए तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा और अज्ञानी मान के माफ कीजिएगा, और बाकी मुझे पूरा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी पूजा जो सोची है वो पूरी अच्छे से कर सकूं। और अगर आप दीपक लगाते हैं अखंड तो वो भी आप लगाइए। कोशिश कीजिए माँ के राइट साइड पे कलश रखें और लेफ्ट साइड पे दीपक रखें। माँ के राइट साइड पे कलश रखें और लेफ्ट साइड पे दीपक रखें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप दीपक भी जैसे अखंड लगाते हैं तो उसमें मोली जरूर बांधिएगा, कलावा, और तिलक जरूर कीजिएगा, और तिलक भी नीचे से ऊपर तक लाल रोली का कीजिएगा। उससे भी एक आदत है, अग्नि देवता होते हैं उनको भी एक सत्कार के साथ अगर बुलाया जाता है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद कलश में भी नीचे से ऊपर तिलक लगाना, क्योंकि जल भी हमारे देवता होते हैं। तो ये देवी देवता को विराजमान करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है जो हर एक आदमी कर सकता है। उसके बाद अगर आप जौ बीजते हैं और 9 दिन तक जौ को अपने घर में रखते हैं तो माँ के आगे रखिए बिल्कुल जौ को, और अगर स्पेस कम है तो आप अपने हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से रख सकते हैं। जौ को रखिए, प्याले का साइज अपने घर के कंफर्ट के हिसाब से ले आइएगा, और उसमें अच्छे से माँ को जैसे भी आपका जो भी रिचुअल होता है उसको आप बो दीजिए, और बो के आप उसमें भी तिलक लगाइए। और जो तिलक लगाने की प्रक्रिया होती है उस प्याले के ऊपर वो 9 जगह होती है, 9 रूपों को हम बुलाते हैं उसके अंदर। ना जाने कब माँ लक्ष्मी भी आपको रूप दे दें, अपना दिखा दें, और आप एकदम से धनवान होकर और आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाए। अब इस लालच में सब मत करने लग जाइएगा, विश्वास से कीजिएगा। अब अगर आप ये करते हैं और उसके बाद हम माँ की पूजा करते हैं अच्छे से, निरंतर सुबह शाम की धूप बत्ती करते हैं, कोई पाठ का नियम या कोई मंत्र का नियम लेते हैं, या माँ के आगे से आरती ही उनकी सुबह शाम अच्छे से कर लेते हैं, तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। और बस माँ प्रसन्न होती हैं, आपको घर में कलह कलेश नहीं करना, जो बने सात्विक बने, आपका मन सात्विक हो, आप शुद्ध रहें, मन शुद्ध रहे, भोजन शुद्ध रहे, बस यही माँ को चाहिए। उम्मीद करूंगी ये नवरात्रि आपके लिए बहुत मंगलमय रहेगी। जय माता दी।